यह लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। 3 बजे के आसपास आज इसमें एक अनाउंसमेंट हुई है। स्टॉक स्प्लिट की बात आई है सामने। 10 रुपए की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है और ये स्प्लिट होने वाला है और इसकी रिकॉर्ड डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि क्या अनाउंसमेंट हुई है। स्टॉक स्प्लिट होने से होता क्या है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये आपकी अनाउंसमेंट हुई है। तो ये 3 बजे आज अनाउंसमेंट आई है और अनाउंसमेंट में ये क्लियरली अनाउंस किया है कंपनी ने कि ये 10 रुपए की जो फेस वैल्यू का स्टॉक है उसे 5 रुपए की फेस वैल्यू कर देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा या इससे क्या फायदा हुआ? अभी स्टॉक का भाव लगभग 400 रुपए के पास में चल रहा है। तो ये अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपके पास अगर इसके एक शेयर है तो वो 2 शेयर हो जाएंगे, लेकिन उसका जो वैल्यू है ना, एक शेयर का वैल्यू जो है वो 200 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, आपका जितना पैसा लगा हुआ था, 10,000 रुपये लगाए थे ना, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में भी आपके 10,000 रुपये ही लगे रहेंगे। इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि इस स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो 200 रुपये में खरीद सकते हैं। 400 रुपये में बोलेंगे बहुत महंगा है, ये कैसे खरीदें। एक तरह से ये रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आसानी से खरीदने वाला स्टॉक हो जाता है, इसलिए स्टॉक स्प्लिट का एक बेनिफिट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो ये रिकॉर्ड डेट इसने कहा है 2 दिसंबर, और इसकी एक्स स्प्लिट डेट जो रहेगी वो रहेगी 1 दिसंबर। मतलब 1 दिसंबर से पहले पहले आपके पास ये स्टॉक आपके अकाउंट में होना चाहिए। हालांकि ये कोई खास बड़ा बेनिफिट नहीं है, ये सिंपल छोटे लोगों के पहुंच में आ जाएगा, छोटे इन्वेस्टर के पहुंच में आ जाएगा, बस यही है इसके साथ में। अभी हाल फिलहाल में इसने अपना रिजल्ट भी अनाउंस किया था, रिजल्ट काफी अच्छा था। इसका अगर हाई लो देखा जाए तो 414 का इसका हाई है और लो 236 का है, और इसका डिविडेंड यील्ड 0.65 का है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी लगभग इतना ही डिविडेंड देती है, और इसका प्राइस टू अर्निंग काफी अच्छा लग रहा है। 14 के आसपास ये प्राइस टू अर्निंग इसकी काम कर रही है। अभी इसकी जो सेल्स एंड ग्रोथ की फिगर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से लेकर 2022 तक का ये डेटा है, और ये देख सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ ही कह सकते हैं सेल्स में। ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं वो सेल्स में ग्रोथ है। और जहां तक इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है, वो लगभग 18% के आसपास काम कर रही है। तो इस सेक्टर के लिए काफी अच्छी मानी जा सकती है। इस कंपनी ने अपने रेगुलरली रिड्यूस किए हैं डेप्ट को। और ये कंपनी करती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। तो ये बेसिकली पाइपलाइन बिछाती है। किसके लिए? ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस बिछाती है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। आपने आसपास में देखा होगा, अगर आप एलपीजी का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है पाइपलाइन से अगर आप कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट वर्क जिसने कंप्लीट किया होगा ना, तो वो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है। और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कंपनी है जो एक देश से दूसरे देश के अंदर में पाइपलाइन डाल चुकी है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन डाल चुकी है, जो मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जिसमें मतलब एक प्रोडक्ट नहीं बहेगा बल्कि 2-3 प्रोडक्ट उसमें जा सकते हैं। और ऐसा करने वाली साउथ ईस्ट की ये कंपनी पहली कंपनी है जो ऐसा कर रही है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी की बात आती है ना, तो जनरली आपने देखा होगा वो सब बहुत ही बड़ी बोरोइंग के साथ में काम करते हैं। एक समय ऐसा था 2018 में इसकी बोरोइंग लगभग 14 करोड़ 10 करोड़ ये लगभग पहुंच चुकी थी। अभी वो 0 करोड़, मतलब कोई भी बोरोइंग इस कंपनी ने नहीं लेके रखी हुई है। और जहां तक इसके प्रमोटर की बात की जाए तो लगभग 74% की इसकी होल्डिंग प्रमोटर की ही है। प्रमोटर लगभग पूरा स्टेक होल्ड करके बैठी हुई है। इस तरह की न्यूज में जनरली एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, उसके बाद में ये स्टॉक शांत हो जाते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर मेरी कोई भी राय नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।